अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए और गांव का नाम। गांव का नाम तो जी मेरा क्या नाम है, कुरडी डाकखाना लगता है और जी तहसील देवबंद लगती है, जिला सहारनपुर। कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करते थे आप? मैं करता है PWI में, रेलवे में। रेलवे में। क्या थे वहाँ पर? वहाँ से मैं ट्रॉली मैन था। ट्रॉली मैन। हाँ। अच्छा, ट्रॉली मैन क्या होता है हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा ये पहला जो थे, हम पहले थे हम गैंगमैन। और गैंगमैन तो हम बने, फिर क्या ना कुछ काम रेलवे में बहुत ऐसे काम हैं जो एक आदमी पता नहीं कितने काम करने पड़ जा। क्या ना, जब आप लगे कौन से सन में लगे थे और आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी थी? मैं था अनपढ़ था जी मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठेठ गुंठा टेक। और जी अच्छा, जैसे अनपढ़ थे तो जब आप रिटायर्ड हुए कितनी सैलरी पर रिटायर्ड हुए? 5वीं 10वीं 8वीं तो कही जा। मैं 24 पे हुआ जी रिटायर, 24 से। जैसे आजकल पढ़े लिखे लड़के हैं, जो जॉब आप करते थे वो ट्रॉली मैन, ट्रॉली खींचना, मतलब हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपने रेलवे ट्रैक पे 2-3 आदमी बैठे हुए देखे होंगे, कोई उनका एक जेई होता था और पीछे से वो धक्का ऐसा मार के फिर रेस उसको लगा के उसके ऊपर बैठ जाते थे, वो ट्रॉली मैन होता था। अच्छा, आज के समय में इस ट्रॉली मैन की नौकरी हासिल करने के लिए बहुत जद्दोजहद है, तो क्या उस समय भी आपको कुछ मुश्किलें आई? ना, हमें कोई मुश्किल ही नहीं आई। किस तरह से नौकरी लगी आपकी? हम तो उस टाइम पर तो बुला के लगाते थे जी। कौन से 80 की बात है ये? 87 की बुला के लगाते थे? हाँ, सभी लोग अनपढ़ लग रहे थे उस टाइम तो। और सब अनपढ़ कौन कौन लोग होते थे डिपार्टमेंट में? डिपार्टमेंट ये गैंगमैन ही होते थे जी। हाँ। अच्छा, लोगों का उस टाइम जैसे रेलवे में सफ़र करते थे लोग, टिकट विकेट का क्या एक रूटीन था? टिकट लेते थे या नहीं लेते थे? कुछ उनके बारे में बताओ। अपने बारे में जो लोग बाग जो सफ़र करते थे वो तो टिकट लेते थे। अरे हमारे पास मिलता था। जैसे मान लिया हम क्या ना दौरे पर जाएंगे, हम गाड़ी में अपनी ट्राली रखेंगे तो उसका ट्रॉली का पास होता था, तो उसे लोड करते थे उसमें, और जहाँ हम अपना इलाके पर उतारते थे जाकर वहाँ स्टेशन पर। कितने किलोमीटर तक आप उसको ये ऐसा होगा जी 25-30 किलोमीटर होगा जी। और बराड़ा हिंदा जगादी था, जगादी से बराड़ा। हाँ। तो उन तो फिर तार कम फिर होंगे तो आते थे बाजी, फिर डबल भी आते थे, इंगे से ले भी जाते थे और उनके से भी लेकर आते थे। तो इन 25 किलोमीटर में तकरीबन 17 किलोमीटर आप पैदल चलते थे? नहीं, हाँ, ज़्यादा ही चलते थे। तो ये 25 किलोमीटर का सफ़र कैसी थकन होती थी शाम को? बस उसमें नंबर वाइज चलते थे जी। हम 4 आदमी थे, 2 आदमी मान लिया उसे गाड़ी देखने के लिए थे, सिंगल देखने के लिए गाड़ी आगे पीछे कोई गाड़ी ना आ जा, 2 आदमी नज़र रखते थे और 2 आदमी चलाते थे। नहीं, उसमें ट्रेन के लिए आपके पास कोई सिग्नल नहीं होता था कि ट्रेन आ रही है? उसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलती होगी, इत्तला? ये सिंगल लगे हुए हैं ना, सिंगल लगे हुए हैं ना। नहीं, सिग्नल के अलावा नहीं किसी ट्रेन के थ्रू बात होती थी कि वहाँ आप ये ट्रेन आने वाली है, आप इस ट्रैक से हट जाइए, ऐसी कोई बात नहीं? उस टाइम पर कोई ऐसी वो बात नहीं थी। उस टाइम तो क्या ना दो आदमी अपनी नज़र रखते थे गाड़ी की। अब भाई गाड़ी आ रही और 2 आदमी चलाते थे, 2 आदमी चलाते थे और 2 आदमी नज़र रखते थे। और वो जो 2 आदमी हैं और अपने आप भी नज़र रखते थे, ये नहीं कहना कि वो वही नज़र रखते थे, जो यही था वो भी नज़र रखता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो पैदल 20-25 किलोमीटर का सफ़र, कभी ऐसे मन हुआ हो कि इस नौकरी को छोड़ दें? ना, ऐसा कुछ नहीं। सन 80 में कितनी सैलरी मिलती थी आपको? हम सन 83 में तो ऐसी मिलती थी 300-350 रुपये। उस 300 रुपये में खर्च कैसे चलता था और घर में आप कितना पैसा बचा लिया करते थे? उसमें तो पैसा तो नहीं बचता जी, क्या ना अपना खर्चा ही चला था बस। अच्छा, जैसे चची बराबर में बैठी है, क्या इनको भी आप अपने साथ कभी रखा है? ना, रखा नहीं। आप बताओ, नाम बताओ अपना। मेरा नाम अजय लीला। तो आप क्यों नहीं रही जगाधरी इनके साथ? बेटे मैं नहीं रही इनके साथ, क्या करते रह कर जी करीब जहाँ अक नौकरी बाद में लगा और पहले उसके पाँव उठा लेंगे, मैं तो तेरी साथ ही जाऊंगी, मैं नहीं रहती यहाँ से। मैंने अपने सास ससुरों की सेवा करी यहाँ रह कर, मैं कहलाता है अपने माँ बापों का, ये मैंने नहीं जाना चाहा। ईब की जमा और तो की तो अपने मालिक का तो ना हो जा, साठ को देखो लारा लारा भाग लो। अब तो ये बारा माँ बाप कही जाओ, सासू कही जाओ, जेवर जेठ कही जाओ, ये तो अपने मजे का पाछो दुनिया।
मैं नहीं जाना चाहिए, मैं तो अपने घर ये आप अपनी मर्जी से ही जाना नहीं चाहिए, इन्होंने दबाव बनाया कि यहीं रहना है। ना, इन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया, इन्होंने अपने माँ बापों की सेवा करवाई मेरे पर। इनके माँ बाप के लेते, हाँ भाई पोता एक वो चलेगा तो मर गया था, ये मन्नत तो यहाँ से उनकी सेवा करी है। मैं नहीं जाना चाहिए कहीं, ना ये मुझे ले जाना चाहिए। अच्छा, जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं, अभी आपने बताया कि नई नई जो बहू आती हैं वो फ़ौरन साथ चल देती है, तो उनको क्या कहना चाहोगी, क्या संदेश देना चाहोगी? मतलब सेवा करनी चाहिए या अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए? वो ना तो हस्बैंड के समझा, मेरे पे तो कहना भी नहीं था। सही कर। वो आ रहा है मेरे पे लुंडा, और अरे करी नहीं क्या, वो तो मार दिया वहां से अपना। नहीं, सच कह रही हैं। ये इन्हें तो ले जाने भी गलत हो लारो, और इन्हें घरों भी गलत हो। ये तो वारे को वो सभी मार देंगे जिसका हम। ये आजकल की तो बहुत गलत मामला चल रहा है इनका। ये ऐसी तो हम ही थे जो हम यहीं पड़े है, यहीं से हमने वो कराया हिलेन के, अन्य कोई नहीं। अब जब बकसती तो मार रही अपने मालकों को भी जी। अच्छा, ये बताओ, जैसे पहले चेकिंग होती थी टीटी वगैरह की, तो पहले चेकिंग में सख्ती थी या अब ज़्यादा सख्ती है? नहीं, सख्ती पहले थी, सख्ती थी। अच्छा, आपको पास वास मिले हुए थे? हाँ जी, पास मिले। अच्छा, जो आपकी 4th क्लास की जॉब थी, इसमें पास कितने किलोमीटर तक? पास कितने किलोमीटर तक? इन्होंने बात बूत का कुछ भी पास तो हम जहाँ तक का मांगते थे वहीं तक का मिल जाता था, अपनी फैमिली के लिए। चाहे पूरे इंडिया में घूम सकते हो, उसका कोई किराया नहीं था? नहीं, उसका कोई किराया नहीं था। मान लीजिए हमें बॉम्बे जाना हो या कलकत्ता जाना हो तो हमारा कोई किराया नहीं लगना। एसी गाड़ी से भी कोई टिकट नहीं? हाँ, मतलब अगर रिजर्वेशन करा रहे तो उसका भी पूरा फ्री था आपका? बस उसमें जो है ना, हमारा उसमें रिजर्वेशन का नहीं मिला था हमें। जनरल में कहीं चले जाइए। हाँ, जनरल में कोई समय चल जाओ, उसमें चल जाते। अच्छा, जैसे आपके बच्चे हैं वो भी क्या किसी जॉब पे हैं? बच्चे नहीं, उसमें जो है, हाँ, जब तक के बच्चों का मतलब ब्याह शादी नहीं हुआ, जब तक उनका पास मिला नहीं, वो अब नौकरी पे है किसी? कह रहे नहीं, नौकरी पर हमने अपने लड़के के लिए, अपनी नौकरी के लिए मैंने दिया था लिख कर, उसमें सन 15 में 2015 में दिया था। तो जी उसमें मतलब ये सरकार आई है, इसमें फेल लगे नहीं मैं। कितने पढ़े लिखे हैं बच्चे? बस बच्चे तो कोई 12वीं पढ़ा हुआ, कोई 9वीं पढ़ा हुआ, कोई 10वीं फेल, एक करके। हाँ, जैसे आज काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास रोज़गार नहीं, नौकरियों के लिए मारा मारी है, तो ये दौर और वो दौर जहाँ अनपढ़ लोग ज़बरदस्ती उनको ले जाया जाता था, तो दोनों में क्या अंतर फ़र्क लगता है? जबरदस्ती तो कोई नहीं ले जाता था। नहीं, मतलब अपनी मर्ज़ी से आ जाओ, मतलब उस समय जो भी चाहता था उसका काम हो जाया करता था। जो अपनी मर्जी से जाता वो उसका काम होता। तो क्या अंतर है उस दौर में और आज के दौर उसमें जो है ना जी, क्या ना, वो जो लगाते थे ना वहाँ से, अगर भाई ये काम कर लो, तो उनकी छींट बनती थी वहाँ से, उनकी हाजिरी लगती थी छींट पर। वो छींट जो है उस पर हाजिरी लगती थी लगा, तो अब भी लग जाते। ये जो ठेकेदार है ना, इन्होंने काम खोए रखे, ये ठेकेदारी ज्यादा चल रही है। जो आपकी नौकरी थी उसमें भी ठेकेदारी हो गई है? ना, उसमें जब कोई नहीं था, कुछ ठेकेदारी भी नहीं नहीं था जब। देखो जी, अपना काम तो ये है, मान लिया मेरे उसके सरकार की तरफ से लग रहा था, मैं तो अपने डर से क्या ना, भाई कोई मेरे उसमें कोई मेरी ड्यूटी में कोई गलत काम ना हो जा, भाई तो कल कुछ सस्पेंड भी हो सका, तुझे हटा भी सको, भाई अपने डर के मारो। हम तो काम बढ़िया करते थे पूरा, डर के मारो, भाई कल को हमारी नौकरी छूट जा, हम सस्पेंड ना हो जा, हम अफसर ना धमकाओ, कोई गाली गलौच ना कर। कभी कोई ऐसा किस्सा जिसमें अधिकारी ने आपको बहुत डांट डपट की हो, कुछ याद है ऐसा? हाँ, डांट भी देते थे भाई। और अधिकारी की डांट को आप मन पे लेते थे या बस ऐसे इधर सुनी इधर निकालती? हम ना कभी अधिकारी को उल्टा सीधा नहीं बोल, उल्टा सीधा इसलिए नहीं बोल, हमारा अफसर था वो, उसकी जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी उसकी इतनी जिम्मेदारी हमारी बनती थी। हम तो अगर जो सरकार मालिक, हमारी सरकारी ड्यूटी है और हम अपनी सरकारी ड्यूटी में अपनी ईमानदारी से ड्यूटी नहीं करेंगे तो फिर हमारा देश कैसा बढ़ेगा आगे? अधिकारियों में आपने कुछ देश के प्रति जज्बा भी महसूस किया है? ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अधिकारियों में अपने देश के यानी ड्यूटी में जो है उनमें ईमानदारी देखी है या लापरवाही देखी है आपने? नहीं, लापरवाही कोई नहीं करता जी, लापरवाही कोई नहीं करता अपने काम अधिकारी ना, कोई अधिकारी ना, किसी अधिकारी ने लापरवाही नहीं करी। लापरवाही तो अब ठेकेदार कर रहे हैं लापरवाही, तो
अब जो ठेकेदार लापरवाही कर रहे और इब तो जो ठेकेदार पर ठेका ले रखा उसमें जो है ना उनका अफसरों का भी बढ़ा, अफसरों का भी उनमें लिखड़ो। आप भी नाम बताओ अपना। मेरा नाम रश्मि है। आपका क्या कनेक्शन है इनसे? ये हमारे ससुर है। अच्छा, ससुर है। और आप नाम? अर्जुन। आपके पापा हैं? अच्छा, आप इतने अपने पापा जी से क्या प्रेरणा ली है आपने ज़िंदगी में? कुछ नहीं। मतलब पिताजी जो नौकरी करके आए, आप पेंशन भी ले रहे होंगे, अच्छी पेंशन ले रहे होंगे, तो इनसे क्या संदेश लिया है आपने, क्या सीख ली है? शेख साहब कुछ नहीं ली, मैं तो हमारी खातिर ही कर रहे। नहीं, आपको नहीं लगता कि उन्होंने मतलब पूरी जब वो जॉब करते थे तब भी आपको पैसा दिया, अब भी आपको आपकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? दे ही रहे। वही उठाते हैं खर्च? हाँ, ये उठा रहे और कौन उठा रहा है। अच्छा, क्या फ़क्र है आपको अपने पिताजी के ऊपर? ज़्यादा ही है बस। ज़्यादा? इतना तो किसी ने करा भी नहीं जितना इन्होंने करा। इसलिए है कि वो आपका खर्चा उठा रहे या कोई और वजह है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। तो जितने पैसे मांगते उतने दे देते हैं? हाँ, दे दो। कभी मना नहीं करते? ना, मनी नहीं करी गई। अच्छा, इन जैसे पिताजी बैठे हैं और मम्मी बैठी है, तो दोनों में कंजूस कौन है और बढ़िया पैसे देने वाले कौन से? कंजूस कोई सा नहीं है, ये तो सब वो दे रहे चारों को। बढ़िया। हाँ। नहीं, अब कभी कभी माँ देती होगी पैसे, पापा जी नहीं देते होंगे, कभी वे देते होंगे माँ? ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ, जैसे ये एक सास का और बहू का जो रिश्ता है वो बड़ा अजीब होता है, क्या सास आपको कभी किसी काम के लिए मना करती है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि जैसे हमारे सास ससुर है ऐसे सबको मिले। इम्पॉर्टेंट बात, जो शख्स बराबर में बैठे हैं, रेलवे की 4th क्लास जॉब से रिटायर्ड हैं और कभी स्कूल का कोई कनेक्शन उनका नहीं है, और अनपढ़ लोग भी ऐसी जॉब कर लिया करते थे। आज के नई जनरेशन जो अपने आप को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कहती है, जो 4th क्लास की जॉब के लिए मारा मारी करती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है ये इंटरव्यू। एक कोई लंबी बात नहीं है, ये 40 साल पुरानी बात है। यानी 40 साल पहले नौकरी कोई पढ़ा लिखे का होना ज़रूरी नहीं होता था, उसमें भी वो काम चला लिया करता था। जबकि आज एक सीवी पर जो गांव में होता है वो भी पोस्ट ग्रेजुएट तक सीवी पर लग रहे हैं। अब बताइए कि मयार कितना गिर चुका है। जो नाली साफ़ करेगा, गांव की गंदगी साफ़ करेगा, क्या उसको हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी है? लोगों का मयार गिरा है या लोगों की सोच गिरी है या लोगों की मजबूरी बनी है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।